यूट्यूब चैनल लर्निंग सहपाठी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो क्लास है क्लास 12th के लिए आपकी है। तो क्लास 12th में जो भी बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, राजनीतिक विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अगर आपने मीडियम हिंदी रखा हुआ है तो ये सभी बोर्ड या आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो सभी के लिए क्लास है। एनसीईआरटी का आज हम चैप्टर 7 ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन से किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आज हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो आप तक, और इसके लिए नोटिफिकेशन भी आपको ऑन करना है जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अभी तक अगर आपने चैप्टर 6 तक जो क्लास है वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर 7 का कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्लो द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज फॉर द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन थर्ड, what is seen as political consequence of globalization। तो right answer option B erosion of state capacity, minimalist state instead of welfare state। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फोर्थ, टू विच फंक्शन आर स्टेट्स नाउ प्राइमरली लिमिटेड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 की मैकडोनलाइजेशन इंडिकेट विच इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, रिगार्डिंग द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हाट डज कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन मीन। तो राइट आंसर ऑप्शन है ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिस्टिंक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट डज फ्लो ऑफ कैपिटल मीन इन द इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम WSF हेल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है 2001 पोर्टो एलेग्री ब्राज़ील। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द वर्ल्ड सोशल फोरम WSF अपोज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, when did India start its new economy policy liberalization। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1991। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, विच आर्ग्यूमेंट इज गिवन इन इंडिया अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द पॉपुलैरिटी ऑफ ब्लू जीन्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कल्चरल इफेक्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ लेबर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा स्ट्रिक्ट वीजा पॉलिसीज बाय डेवलप्ड कंट्रीज ऑन देयर बॉर्डर्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंसिडर इट टू बी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है स्टेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, वेयर डिड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग टेक प्लेस इन 1999। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है सिटल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, वेयर वाज द फोर्थ मीटिंग 2004 ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम हेल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मुंबई इंडिया करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द पॉजिटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन है ग्रेटर अवेलेबिलिटी एंड चॉइस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, व्हाट चेंज हैज अकर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है वी हैव बिकम मोर कॉन्शियस एंड डाइवर्स इन आवर चॉइसेस। नेक्स्ट आता है 19 क्वेश्चन, व्हाट डज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI मीन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मल्टीनेशनल कंपनीज स्टार्टिंग फैक्ट्रीज और बिजनेस इन अदर कंट्रीज। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आता है थ्रू विच मीडियम हैज द फ्लो ऑफ आइडियाज बीन फास्टेड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। नेक्स्ट आता है 22 क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटेक्शनिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इट अपोज ग्लोबलाइजेशन टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग। Next at 24 question, globalization is a multidimensional concept. What does this mean? The right answer option B, it has political, economic and cultural effect. Next at 25 question, who is primarily opposing globalization in India? The right answer option D, all of the above correct होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कॉमन्स इज इंक्लूडेड इन कल्चर रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द वर्ल्ड बिकमिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है ए स्मॉल विलेज ग्लोबल विलेज। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन ड्रेन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल फ्रॉम देयर होम कंट्री टू अनदर कंट्री। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन, व्हाट डू इकोनॉमिक अकाउंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिलीव। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डज कल्चरल हेजिमोनी मीन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर ऑफ पावरफुल कंट्रीज ओवर वीकर कंट्रीज। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, व्हाट इज ई गवर्नेंस एज अ पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन है प्रोवाइडिंग गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, अंडर विच प्राइम मिनिस्टर टेन्यूर डिड ग्लोबलाइजेशन इफेक्टिवली बिगिन इन इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट आता है 33 क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है ए कंपनी ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस एंड प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू होम हैज द स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ इंक्रीज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा टूवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट एंड लार्ज कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आता है 35 क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट इज फियर्ड ऑन इंडिया फूड सिक्योरिटी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है फूड शॉर्टेज ड्यू टू प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट आता है 36 क्वेश्चन, व्हाई डू राइट विंग क्रिटिक्स अपोज ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है बिकॉज दे फियर इट विल डिस्ट्रॉय इंडिजिनियस कल्चर एंड ट्रेडिशन। नेक्स्ट आता है 37 क्वेश्चन, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल इज द स्लोगन ऑफ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है वर्ल्ड सोशल फोरम WSF। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स इन ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन है कंज्यूमर नाउ हैव मोर चॉइसेस एंड बेटर क्वालिटी। नेक्स्ट आता है 39 क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन स्टेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा स्टेट हैव कट टैक्सेस टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द सक्सेसर टू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन ये है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हाट डज हाइब्रिड कल्चर मीन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है मिक्सचर ऑफ इंडिजीनियस एंड फॉरेन कल्चर, एग्जाम्पल खादी कुर्ता एंड जीन्स। नेक्स्ट आता है 42 क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर एंड पावर। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, व्हाट नेगेटिव इम्पैक्ट हैज ग्लोबलाइजेशन हैड ऑन सोशल सिक्योरिटी। राइट आंसर ऑप्शन है रिडक्शन इन वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक पेंशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। नेक्स्ट आता है 43 के बाद 44 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी स्टोन टूल्स करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड वर्कर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन है स्किल्ड वर्कर्स हैव बेनिफिटेड व्हाइल अनस्किल्ड वर्कर्स फेस अ क्राइसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, व्हाई डिड नर्मदा बचाओ आंदोलन बिकम अ मेजर प्लेटफॉर्म फॉर अपोजिंग ग्लोबलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन है बिकॉज इट अपोज लार्ज डैम्स बिल्ड विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, इन द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन हाउ डज टेक्नोलॉजी मेक द स्टेट स्ट्रोंगर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है द स्टेट कैन नाउ हैव मोर इंफॉर्मेशन एंड डाटा अबाउट सिटीजन। नेक्स्ट आता है 49 क्वेश्चन, द स्प्रेड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इज पार्ट ऑफ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है कल्चरल हेजिमोनी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 50 का, what is the opinion of scholars about the future of globalization। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, it is a continuous process that is difficult to stop completely, it can only be managed better। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। फर्स्ट बुक जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है।
एनसीईआरटी का। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।